डिग्री बांट रहे हैं और डिग्री बांटते हुए अगर जरा सा हिजाब उनका नीचे की केवल आंखें दिखाई दी है, सलमा की जगह सलमान होता, बम लेकर के आ जाता तो वहां पर भी तो हिजाब उतारा जाता है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी समस्या आ गई कि विपक्ष पहले बहुत अच्छी राजनीति थी। अटल जी के जमाना की राजनीति मुझे याद है, बड़ी साफ शुद्ध और स्पष्ट राजनीति। अब की जो विपक्ष की राजनीति है, इतनी गंदी और घटिया राजनीति हो गई कि मैं क्या बताऊं। अरे भाई, नीतीश जी डिग्री बांट रहे हैं और डिग्री बांटते हुए अगर जरा सा हिजाब उनका नीचे की केवल आंखें दिखाई दी है, नाक भी दिखाई नहीं दी उसमें इतना बवाल मच रहा पूरे देश में। इस मुद्दे को विपक्ष, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं इनके पास, अगर उस बुर्के में सलमा की जगह सलमान होता, बम लेकर के आ जाता और वहां जितने लोग शिक्षार्थी जो डिग्री लेने आए थे सब लोग उड़ जाते, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये मैं प्रश्न छोड़ रही हूं, जरा जवाब दे विपक्ष इस बात का। और दूसरी बात, नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया है कि डिग्री बांटने वाले को देखना चाहिए चेहरा। अच्छा, ये जो इतना बवाल मचा रहे, क्या ये एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर भी तो हिजाब उतारा जाता है? जब आधार कार्ड बनवाती हो तब भी तो हिजाब उतारना पड़ता, बुर्का उतारना पड़ता है। और जब राशन लेती हो तब भी तो बुर्का उतारना पड़ता है, तब शक्ल नहीं दिखाती क्या? बुर्का ओढ़ करके, नकाब डाल करके तभी सारी सुविधाएं लेने के हकदार बनते हो? और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मुद्दा बनाने वालों, जरा एक बात पूछती हूँ कि कुरान में सरकारी सुविधाएं लेना हराम है? जवाब दे इस देश को। कुरान मानती हो कि नहीं मानती हो? कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानती हो ना? तो ये जो ऑफर आ रहे झारखंड के कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ऑफर दे रहे हैं उस लड़की को कि नकाब हटा दिया तुम्हारा तो यहाँ झारखंड आओ, मन चाहे पैकेज पे नौकरी करो। इनको तो कुरान मना करती है भाई, मस्जिद में जाने का हक नहीं है, मस्जिद में नहीं जा सकती ये बहनें। तो फिर नौकरी, इसका मतलब ये कुरान को नहीं मानती, ये अल्लाह के आदेश को नहीं मानती, ये मोहम्मद साहब के आदेश को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये लालची है, लालच जिंदा हो रहा। बंगाल में बाबरी मस्जिद की फिर से नींव रखी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते एक महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ जरूर दीजिए।